हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। तो स्टूडेंट्स चलिए कंटिन्यू करते हैं आपकी क्लास 6 की जर्नी और इस सेशन में स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यस, हम आपका चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, हमने उसके सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आपका चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हम स्टार्ट करेंगे और इस सेशन में हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डाइवर्सिटी? ये जो वर्ड है डाइवर्सिटी, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, मतलब वैरायटी। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम वैरायटी की बात कर रहे हैं। और किस में वैरायटी? इन द लिविंग वर्ल्ड। जो लिविंग वर्ल्ड है आपका, उसमें जो वैरायटी है उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें हमारे सेशन को। चलिए, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारा संस्कृत का श्लोक दिया गया है। इस श्लोक को हम पढ़ेंगे, इसका मतलब समझेंगे और हमारे चैप्टर के लिए कैसे रेलेवेंट है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इस श्लोक को। आपको भी मेरे साथ इसे रिपीट करना है और पढ़ना है। स्टार्ट करें। देखिए, तो यहां पर लिखा हुआ है, छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमात्पे फलानयपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। ये श्लोक संस्कृत का एक श्लोक है जो आपको कुछ बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है, क्या मीनिंग है इसका, वो भी पढ़ते हैं। तो देखिए, ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स, देयर फ्रूट्स आर आल्सो फॉर अदर्स, likewise good people bear all hardships and bring welfare to others, they give to others whatever they have earned, this is a wise saying। तो देखिए, यहां पर आपको ये बताया गया है कि ट्रीज जो होते हैं, आपको पता है ना, आपके ट्रीज जो होते हैं, पेड़ पौधे, ये क्या होते हैं? सन में खड़े होते हैं। खुद तो सन में खड़े हुए हैं, धूप इनके ऊपर सीधा पड़ती है, बट फिर भी ये दूसरों को शेड प्रोवाइड करते हैं, छाया देते हैं। आप अगर धूप में, बारिश में एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है ना, वो ट्री आपको प्रोटेक्ट करेगा तेज धूप से, तेज बारिश से। खुद तो वो भीगता है, खुद वो धूप में तपता रहता है, बट आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको शेड प्रोवाइड करता है, राइट। इसी तरीके से जो अच्छे लोग होते हैं, जो गुड पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं? सारी हार्डशिप्स को बेयर करते हैं। क्या करते हैं? उनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको वो बेयर करते हैं, बट दूसरों को हमेशा क्या देते हैं? वेलफेयर। दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करते हैं। एंड दे गिव टू अदर्स व्हाटएवर दे हैव अर्न्ड। और जो भी उन्होंने अर्न किया है, जो भी उन्होंने समझा है, सीखा है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई भी चीज हो, वो जो भी उन्होंने अर्न किया है अपनी लाइफ में, उसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं। दिस इज अ वेरी वाइज थिंग। ये एक संस्कृत का श्लोक है जो कि बहुत ज्यादा वाइज है। ये एक लाइफ एडवाइस है, आप लोगों के लिए एक लाइफ के लिए एडवाइस है कि देखो, आपको बनना है पेड़ की तरह जो सब कुछ सहन करता है, बट सबको बदले में क्या देता है? फ्रूट्स प्रोवाइड करता है, छाया, शेड प्रोवाइड करता है। तो अपना ना सोच के दूसरों के लिए काम करता है, उनके लिए वेलफेयर लेके आता है। इसी तरीके से आपकी लाइफ में अगर कोई हार्डशिप है तो आपको परेशान नहीं होना है। आप हार्डशिप्स को बेयर करिए स्ट्रांगली, बट सामने वाले के लिए, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचिए, राइट। अब देखिए, यहाँ पर ट्रीज की बात हो रही है, लोगों को उनके साथ कनेक्ट किया गया कि लोगों को भी ट्रीज की तरह बनना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, राइट। ट्रीज एंड ह्यूमंस की बात हो रही है, तो हमें बोला है कि हमें ट्रीज की तरह बनना है। तो आपने देखा यहाँ पर भी आपको वैरायटी देखने को मिली, ऑर्गेनिजम्स में विभिन्नता देखने को मिली ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन। सो इट इज अ फ्रेश एंड प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर रेनफॉल। अब यहाँ पे ना आपको एक बहुत अच्छी सी सिनेरियो दिया गया है, एक स्टोरी दी गई है। स्टोरी को समझना है आपको। पहले ये एक पिक्चर है, ये पिक्चर देखो। आपको बताया गया है कि इट इज अ वेरी फ्रेश एंड प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर रेनफॉल। बारिश हुई है, रेनफॉल हुई है, और उसके बाद एक बहुत फ्रेश और प्लेजेंट मॉर्निंग है। ठीक है भाई, बारिश के बाद मौसम अच्छा हो नहीं जाता क्या? तो यहाँ पर भी यही बोला गया है कि बारिश के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया है। उसके बाद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा आर इन्वाइटेड बाय द साइंस टीचर मैडम सुलेखा टू गाइड स्टूडेंट्स ऑन अ नेचर वॉक। तो एक डॉक्टर है, डॉक्टर रघु,
और एक मनीराम चाचा है। इन लोगों ने क्या किया है, साइंस टीचर जो है, इन्होंने साइंस टीचर मैडम सुलेखा ने मनीराम एंड डॉक्टर रघु को इनवाइट किया है। क्यों इनवाइट किया है? क्योंकि वो स्टूडेंट्स को एक नेचर वॉक पे गाइड कर सके। मतलब ये एक टीचर है मैम सुलेखा, ये मैडम है सुलेखा जी, ये बच्चों को एक ना अच्छी सी नेचर वॉक पे लेके आई है, एक छोटी सी ट्रिप पे लेके आई है कि चलो बच्चों आज घूमने चलते हैं, बारिश हुई है बहुत अच्छी, राइट। क्लासरूम में आप बहुत कुछ सीखते हो बट नेचर के साथ भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो चलिए आज क्लासरूम से बाहर जाकर कुछ सीखते हैं। और साथ ही मैडम सुलेखा ने ये जो मनीराम चाचा और डॉक्टर रघु हैं इनको भी इन्वाइट किया है कि ये बच्चों को इस नेचर वॉक पे इजिली गाइड कर सके, नई नई चीजें सिखा सके। अब द पर्पस इज टू मेक द वॉक इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। अब देखो बच्चे बाहर घूमने जा रहे हैं तो मजा तो उन्हें आएगा, इंजॉयमेंट एंड फन मिलेगा, बट साथ ही साथ उन्हें क्या मिलनी चाहिए, डिफरेंट इंफॉर्मेशन एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। उसके लिए ये लोग आए हैं, ठीक है। अब आगे देखो अबाउट द गाइड्स। अब आपको थोड़ा बहुत गाइड्स के बारे में बताया गया है कि जो हमारे गाइड्स हैं इनके बारे में भी आपको थोड़ा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, वो भी देख लेते हैं। डॉक्टर रघु, अ साइंटिस्ट वर्किंग इन अ नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी। तो डॉक्टर रघु जो है वो एक साइंटिस्ट हैं और वो क्या करते हैं, एक पास में ही रिसर्च लैब है वहां पर काम करते हैं। ही इज अ साइंटिस्ट। और जो मनीराम चाचा हैं, ही इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाय कम्युनिटी। जो मनीराम चाचा है वो एक एल्डरली पर्सन है, पास की ही किसी कम्युनिटी के, एंड स्किल्ड इन कॉपिंग बर्ड साउंड्स, गुड एट आइडेंटिफाइंग वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। और साथ ही साथ बहुत अच्छी स्किल इनके पास है। क्या है वो स्किल, क्या है वो इंटरेस्टिंग स्किल कि ये जो बर्ड साउंड्स है ना उन्हें बहुत इजीली कॉपी कर लेते हैं। यस, जो बर्ड्स होती हैं उनकी आवाज को, उनकी साउंड्स को कॉपी करके, मिमिक करके दिखाते हैं, राइट। एंड गुड एट आइडेंटिफाइंग वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। और डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स को भी बहुत इजीली वेरीफाई कर लेते हैं। जो डिफरेंट आपके एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, उनको देखकर बता देते हैं कि वो कौन सी वेराइटी के या कौन सी स्पीशीज के हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेचर वॉक। अब ये जो नेचर वॉक है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। क्या ऑब्जेक्टिव है इस वॉक का? कि आपके आसपास जो सराउंडिंग्स है, जो नेचर है, उसमें डिफरेंट एनिमल्स की वैरायटी और डिफरेंट प्लांट्स की वैरायटी को ऑब्जर्व करना। यहाँ पर भी क्या देखना, डाइवर्सिटी देखना। क्या देखना? ये लिविंग वर्ल्ड जो है आपका, लिविंग वर्ल्ड मतलब जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर नोटिस करना, ये इस वॉक का ऑब्जेक्टिव है। इनमें डाइवर्सिटी देखना, प्लांट्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स को देखना, अलग अलग तरह के ट्रीज एंड एनिमल्स को देखना। क्लियर है? अब देखो, टू ऑब्जर्व, लर्न एंड इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट। साथ ही साथ इस एनवायरमेंट को ऑब्जर्व करना, लर्न करना, इस एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्शन करना भी क्या है, इस वॉक का ऑब्जेक्टिव है। अब प्रेपरेशन, बच्चों ने क्या क्या प्रेपरेशन की है इस वॉक के लिए? तो स्टूडेंट्स को बोला गया कि आपको नोटबुक लेके आनी है, पेन लेके आना है और अपना वाटर बॉटल लेके आना है। नोटबुक एंड पेन, जिससे आपको कुछ भी दिखे आप उसे नोट डाउन कर सके, राइट, एंड वाटर बॉटल फॉर योर ओन हाइड्रेशन। चलिए अब आगे देखिए, एक्टिविटीज ड्यूरिंग द वॉक। अब इस वॉक के दौरान क्या एक्टिविटीज हुई वो भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स एक्सप्लोर डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम। स्टूडेंट्स ने डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को अपने आसपास क्या किया, ऑब्जर्व किया। एज यू कैन सी ओवर हियर इन द पिक्चर, ये जो पिक्चर है इसमें आप देखिए कि डिफरेंट एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट वेराइटीज, राइट। ये स्क्विरल्स है, बर्ड्स है, यहाँ पर पीकॉक है, मंकीज है, डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स आपको देखने को मिले। साथ ही साथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो आपको डिफरेंट प्लांट्स भी दिख रहे होंगे, इनमें भी वैरायटी दिख रही होगी। ये देखो डिफरेंट फ्लावर वाले प्लांट्स हैं, बड़े बड़े ट्रीज भी हैं, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको बटरफ्लाइज भी देखने को मिल रही हैं, इंसेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वैरायटी देखने को मिली। और साथ ही साथ खुद ह्यूमन बींग्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो हम भी एक नेचर का पार्ट है, मतलब हमको भी मिलाकर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे देखने को मिले। क्लियर हुआ? सो दे नोटिस डिफरेंट स्मेल्स इन द पार्क। बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स को नोटिस किया पार्क में। आफ्टर रेन मिट्टी की भी खुशबू आती है, डिफरेंट प्लांट्स में जो फ्लावर्स है उनकी भी स्मेल आती है। एंड रिस्पेक्ट ऑल लिविंग बींग्स एंड अवॉइड डिस्टर्बिंग देम। साथ ही साथ
बच्चों ने सीखा कि सारे लिविंग बीइंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हमने हमारा जो संस्कृत श्लोक पढ़ा था वो भी तो हमें यही सिखाता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है सबके लिए कुछ अच्छा करो, राइट। तो यहाँ पर भी इन्होंने ये नोटिस किया कि हमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, चाहे वो प्लांट्स हो, ट्रीज हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए और किसी को भी अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, लिसन टू डिफरेंट साउंड्स, और साथ ही साथ डिफरेंट साउंड्स को भी सुनना है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। बर्ड्स अपनी अलग साउंड्स निकालती हैं। जो एनिमल्स हैं अलग अलग तरह के, लाइक पीकॉक, मंकीज, अलग अलग तरह के साउंड्स निकालते हैं। तो बच्चों को, जितने ये स्टूडेंट्स हैं, इनको इन साउंड्स को भी क्या करना था, ऑब्जर्व करना था। अब आगे देखिए, सो स्टूडेंट्स को ये भी बोला गया था, यू हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व ग्रासेस, बुशेस एंड बिग ट्रीज। अलग अलग वैरायटी की ग्रासेस को, बुशेस को, बिग ट्रीज को भी आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। वॉच बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांचेस, जो ब्रांचेस पे बर्ड्स बैठी हुई हैं उनको भी नोटिस करना है। बटरफ्लाइज को देखना है, जो बटरफ्लाइज फ्लावर टू फ्लावर मूव कर रही हैं उनको भी देखना है। ऑब्जर्व मंकीज जंपिंग बिटवीन द ट्रीज, जो ये देखो मंकी किस तरीके से कितना खुश है ना, खेल रहा है, एक ट्री से दूसरा ट्री जा रहा है, उनको भी ऑब्जर्व करना है। तो ये सब स्टूडेंट्स को क्या करना था, ऑब्जर्व करना था, अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करना था अपनी नोटबुक्स में, और बाद में उन्हें सबके साथ डिस्कस करना था। अगर आप चाहें तो आप भी एक्टिविटी कर सकते हैं, आप भी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर पार्क में जाइए खेलने, आसपास जाइए कहीं पर गार्डन में, और वहां पर आप जो डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स नोटिस करते हैं उनको आप ऑब्जर्व करिए, उन्हें नोट डाउन करिए, और आपको भी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, राइट। चलिए अब आगे देखिए, बर्ड साउंड्स एंड डाइवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स ने डिफरेंट बर्ड्स की साउंड सुनी। जो डिफरेंट बर्ड्स वहां पे थी, वो उनकी जो साउंड्स हैं वो भी डिफरेंट थी। वो क्या हुआ, स्टूडेंट्स को सुनने को मिली, राइट। वैरायटी देखने को मिली। बर्ड्स की चिरपिंग, जैसे बोलते हैं चहचहाना, जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, चहचहाती हैं, राइट। उनके साउंड्स को क्या बोलते हैं, चिरपिंग साउंड्स निकालती है, मतलब चहचहाती हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स को सुनने को मिला। साथ ही साथ डॉक्टर रघु ने एक्सप्लेन किया कि हर बर्ड की एक यूनिक साउंड होती है, हर बर्ड की एक यूनिक साउंड होती है। पीकॉक की साउंड कैसी होती है, बिल्कुल अलग होती है, कू कू करके वो एक साउंड निकालता है। वहीं पर आपकी कोयल होती है, उसकी एक डिफरेंट साउंड होती है, राइट। और जो छोटी छोटी आपने बर्ड्स देखी होंगी, स्पैरोज, वो ची 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 करके साउंड्स निकालती हैं। तो हर एक बर्ड की साउंड डिफरेंट होती है, यूनिक होती है। दिस शो डाइवर्सिटी, जो मैंने आपको बताया था, विविधता या विभिन्नता इन नेचर। और ये आपको क्या बताता है कि डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट तरह के दिखते भी हैं एंड साउंड्स भी अलग अलग निकालते हैं। दैट मीन्स आपको एक वैरायटी या डाइवर्सिटी देखने को मिलती है नेचर में। एंड मनीराम चाचा डेमोन्स्ट्रेटेड बर्ड कॉल्स एंड स्टूडेंट्स एक्साइटेडली ट्राई टू कॉपी द साउंड्स। और मनीराम चाचा ने यहाँ पे और भी फन एक्टिविटी की। इन्होंने क्या किया, उन बर्ड की साउंड्स को मिमिक किया और बच्चों ने उन्हें मिमिक किया। क्लियर। अब आगे देखिए, कंक्लूजन। तो ये जो आपने स्टोरी पढ़ी, समझी, ये जो पिक्चर आपने एनालाइज की, इससे आपने क्या सीखा, क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स लर्न टू ऑब्जर्व नेचर केयरफुली। एक तो आपने देखा कि इन बच्चों ने, इन स्टूडेंट्स ने नेचर को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया। साथ ही साथ सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, हर कोई जो है एग्जिस्ट करता है, वही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या करना है, अवॉइड करना है, डिस्टर्बेंस नहीं होने देना है, राइट। और परेशान नहीं करना है, रिस्पेक्ट देना है, साथ में सबको को एक्सिस्ट करना है, चाहे वो किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। एंड अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी इन द नेचुरल वर्ल्ड। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इस एक्टिविटी का ये था कि आप लोग, ये स्टूडेंट्स और साथ ही साथ आप लोग भी क्या कर पाओ, नेचर में जो वैरायटी है, जो डाइवर्सिटी है, उसको नोटिस कर पाओ। आप भी एक्टिविटी को परफॉर्म करो, आप भी बाहर जाओ, डाइवर्सिटी देखो, खुद से इसको एक्सपीरियंस करो, तो और अच्छे से समझ आएगा स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये जो एक्टिविटी थी, ये स्टोरी थी, बहुत फन लगी होगी और आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपको बताया गया है डाइवर्सिटी के बारे में, राइट। यहाँ पर सेट किया गया है आपका डाइवर्सिटी का टॉपिक कि किस तरीके से नेचर में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स। तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्या माइंड। थैंक यू वेरी मच।